शहर के उस हिस्से में जहां सड़कें यादों की तरह संकरी थी, वहां एक ऐसी दुकान थी जो भौतिक विज्ञान के नियमों को चुनौती देती थी। दुकान के बाहर टंगी घड़ी की सुइयां समय के विपरीत भागती थी। आर्यन, जो शहर का सबसे सफल और व्यस्त कॉर्पोरेट वकील था, एक शाम भटकते हुए उसी गली में जा निकला। आर्यन के पास ऊंची इमारत में दफ्तर था, बैंक में करोड़ों रुपए और बाहर खड़ी महंगी गाड़ियां, लेकिन उसके सीने में एक ऐसा घाव था जिसे दौलत नहीं भर सकती थी। पिछले हफ्ते ही उसकी मां का देहांत हुआ था। आर्यन को रह रहकर वह आखिरी फोन कॉल याद आता था जो उसने मीटिंग में हूं कहकर काट दिया था। वह अपनी मां के आखिरी पलों में उनके पास नहीं था। यह पछतावा उसके भीतर किसी जहर की तरह फैल रहा था। आर्यन, जिसने अपनी मां को खोने के बाद हफ्तों से नींद नहीं ली थी, आज उसी दरवाजे पर खड़ा था। क्या मैं सही कर रहा हूँ? लोग कहते हैं यहाँ वो मिलता है जो कहीं नहीं मिलता। जैसे ही वह उस दुकान के सामने पहुंचा, उसके कदम रुक गए। उसने भारी मन से दरवाजा धकेला। हजारों छोटी बड़ी घड़ियां दीवारों पर टंगी थी। हर घड़ी की टिक टिक अलग ताल पर थी, जैसे हजारों दिल एक साथ धड़क रहे हों। धूल भरी मेज के पीछे सदाशिव बैठा था। उसकी आंखें किसी गहरी झील की तरह शांत थी। बिना सिर उठाए सदाशिव ने कहा, लोग सही कहते हैं आर्यन, पछतावे की पोटली बहुत भारी हो गई है ना? आप मुझे जानते हैं? मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे समय को जानता हूं। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मेरी मां के पास जाना है, सिर्फ आखिरी बार, बस 3 घंटे के लिए। जब वो जीवित थी, मैंने उनका फोन काट दिया था। मुझे उनसे माफी मांगनी है। इस शीशी में तुम्हारी जिंदगी के वो 3 घंटे बंद है जो तुमने अपनी मां की सालगिरह पर दफ्तर में बिताए थे। मैं ये तुम्हें दे सकता हूं। समय मुफ्त नहीं मिलता बेटा। इन 3 घंटों के बदले तुम्हें अपने भविष्य के 3 साल मुझे देने होंगे। तुम्हारी जिंदगी के आखिरी 3 साल कम हो जाएंगे। क्या तुम्हें अपनी मौत के साथ ये सौदा मंजूर है? मुझे मंजूर है। मां के बिना ये जिंदगी वैसे भी अधूरी है। शीशी का ढक्कन खुलने की, अचानक पक्षियों के चहकने और पुराने घर के पंखे की आवाज आती है। जैसे ही शीशी खुली, दुनिया बदल गई। आर्यन अब धूल भरी दुकान में नहीं, बल्कि अपने पुराने आंगन में था। नीम के पेड़ की खुशबू हवा में थी। आर्यन दौड़कर मां के चरणों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। उन 3 घंटों में समय जैसे ठहर गया। उसने वह सब कहा जो वह सालों से नहीं कह पाया था। माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। माँ, मुझे माफ कर देना। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तू आ गया, बस मेरे लिए यही काफी है। आर्यन को महसूस हुआ कि उन 3 घंटों का सुकून उसकी पूरी जिंदगी की वकालत और शहरत से कहीं ज्यादा कीमती था। जैसे ही घड़ी की सुई तीसरे घंटे पर पहुंची, सब कुछ फिर से धुंधला होने लगा। आईना और कड़वा सच, आर्यन वापस उसी धूल भरी दुकान में था। वह शांत था, उसका बोझ उतर चुका था। उसने सदाशिव से कहा, शुक्रिया, आज मैं शांति से मर सकूंगा। आप मेरे भविष्य के वो 3 साल ले सकते हैं। सदाशिव ने एक गहरी आह भरी। सौदा तो पूरा हो चुका है आर्यन, लेकिन क्या तुम जानते हो तुमने उन 3 सालों के साथ क्या खोया है? सदाशिव ने उसे कोने में रखा एक धूल भरा आईना दिखाया। आईने की सतह पर एक दृश्य उभरने लगा। आर्यन ने देखा कि भविष्य में उसका अपना एक बेटा होने वाला था। दृश्य बदला, वही बेटा घर के आंगन में अपना पहला कदम रख रहा था,
लेकिन वहां उसे पकड़ने के लिए आर्यन नहीं था। सदाशिव ने धीमी आवाज में कहा, समय का चक्र बहुत क्रूर है। तुमने अपनी माँ के साथ जो 3 घंटे बिताए, उनकी कीमत तुमने अपने होने वाले बच्चे के साथ बिताने वाले उन 3 सालों से चुकाई है। तमान ही सत्य है। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आया कि समय कोई वस्तु नहीं है जिसे बाजार से बदला जा सके। हर पल की अपनी एक जगह और अपनी एक कीमत होती है। अतीत को सुधारने की चाह में हम अक्सर उस भविष्य की बलि दे देते हैं जिसे हम अभी संवार सकते हैं। जब आर्यन लड़खड़ाते कदमों से दुकान के बाहर निकला और पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई दुकान नहीं थी, सिर्फ एक पुरानी ईंटों की दीवार थी। और आर्यन अब एक बदला हुआ इंसान था। उसने काम के पीछे भागना नहीं छोड़ा, लेकिन उसने आज को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया। उसने सीखा कि पछतावा बीते हुए कल को नहीं बदल सकता, लेकिन प्रेम आज के दिन को खूबसूरत जरूर बना सकता है। उसने अपने आने वाले बच्चे के लिए हर पल को संजोना शुरू किया, क्योंकि वो जान गया था कि सबसे कीमती समय वो नहीं है जो बीत गया, बल्कि वो है जो अभी उसकी मुट्ठी में है।